उसको अर्पित कर रहे हैं। सुनिए। पहले मैं अपने सुपरस्टार एसके झा और विपिन सर यादव जी को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। फ्यूज सेंटर में बहुत बड़ी बात होती है जब एक गांव का बच्चा जब छोटे से आगे जब बढ़ता है तो कोशिश होता है खेसारी लाल जब खेसारी लाल के बढ़ने चले थे तो आगे बढ़े उनको दुनिया में नहीं जाने ठीक उसी तरह हमारे विपिन सर जब पहली बार माइक पढ़ा रहे थे तो गाना गाकर पढ़ते पढ़ते दुनिया बन गए। तो सबसे पहले मेरा चैनल है देशभक्ति लाइव यूट्यूब चैनल और ये नहीं बल्कि मैं एक वादा कर रहा हूँ कि जिनका ग्रुप डी में नंबर 7 से प्लस है और उनका फिजिकल नहीं हो रहा है एक बार मेरे संपर्क करें मैं फिर पहले कर देता हूँ। मगर जिनका आर्थिक स्थिति खराब है पैसा नहीं दे और पैसा नहीं मैं उनके लिए फिल्म प्रोग्राम सुनता हूँ। नंबर मेरा यही नंबर है मेरे नाभि फ्यूज का अच्छा मेरा यही नंबर है मेरे यहाँ के गिफ्ट मिल सकते हैं और एक गाना में देखिए विकास भाई भी इस संस्था से बहुत कुछ किए हैं। अभी मैडम एक बात बोली कि शिक्षा से सब कोई आईएएस और आईपीएस ही नहीं बन जाता, लेकिन शिक्षा इसलिए जरूरी है कि अपने घर के लिए हमारे यहाँ के बच्चे दो रोटी का अपना किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, इसलिए हम शिक्षा देखिए भाई सब कोई शिक्षा से आईएएस आईपीएस नहीं बनता, सब कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनता, सब कोई रेलवे की नौकरियां नहीं करता, लेकिन ये भाई एक सैनिक जाने कि हम लोग सुरक्षित हैं, देश की रक्षा के लिए भी इस भाई जी से सैनिक की भी जरूरत है। इसको मैं सलाम करता हूँ, साथ साथ धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सभी की सुरक्षा के लिए हमारे देश की रक्षा के लिए अपने यहाँ चुना कि हमें देश की रक्षा करना है। हमारा भी भाई एक आर्मी में है, वो भी अब कहता था, हमारे पिताजी कहते थे क्यों तुम आर्मी में जाना चाहते हो, सीधे बोलता था कि पापा सब कोई इंजीनियर डॉक्टर बनेगा लेकिन हमको देश की रक्षा के लिए जाना है। इसलिए आपको मैं अपने तरफ ढेर सारी बधाई देता हूँ, आपको उज्जवल भविष्य में और आगे उपलब्धि मिले और ऊपर की ओर जाए।
ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच हैं, ध्यान रखिए। इस भाई के लिए, आर्मी लवर के लिए एक बार जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप 3 का नाम आप लोग सुने और काफी जोर से आप लोग ताली बजाएंगे। हमारे विपिन सर और एसके झा सर तीनों हमारे मेधावी स्टूडेंट को सम्मानित करेंगे। मैं नाम बच्चे आएंगे उनके लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। चेक भी देते रहेंगे। चेक मंजित देखिए कितना पंकज कुमार, पिता श्रीनिवास सिंह, रैंक नंबर 3। ताली बजाइए आप। वेरी गुड, फैंटास्टिक। चेकवा भी लाइए। इनके लिए आप लोग प्लीज आप ही के साथ पढ़ाई करते हैं, स्कूल से जुड़े हुए हैं और आज इनके लिए जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे। की तरफ से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए अवार्ड है। अब इसमें क्या है हम स्टूडेंट ही जानेंगे। बोल के मत देखो पुरस्कार होता है भाई भाई। सबल साठी एजी ऑफलाइन होगा बहुत ज़्यादा बहुत पार हो 501 नौकरी कर नहीं करना आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं, बस ताली। कृष्णा कुमार, पिता श्री सीताराम शाह, रैंक 2। ताली बजाइए आप। जो भी बच्चे हमारे यहाँ पर भी सेकेंड रैंक का आया है, मैं चाहूंगा कि उनके लिए प्लीज एक जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब बेकरार हैं जिसके लिए अब वो समय आ रहा है, बस कुछ मिनटों के बाद आप लोगों का मोटिवेशन आप लोगों के जीवन के लिए जिस तरह से उनका मोटिवेशन आपके जीवन को बदलने वाली है, आप लोग जितना देर तक वो लोग बोलेंगे हमारे सारी बातों को भाव को अच्छी तरह से आप फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। Exactly, then you can get understand whatever he means is something important. Okay? रैंक नंबर 1 पर ताली काफी लोग बजाने के चाहिए। काहे से कि 800 बच्चा में जे रैंक 1 लाता वो हमने के महावीर के ऑफिसर भी जाके बन सकेला। ऐसे ताली खूब बजाया जाए। Very good. नीतीश पटेल, रैंक नंबर 1। आइए नीतीश पटेल के लिए आप जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। नीतीश पटेल जो 800 बच्चों में पहला रंग लाए हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। और ये नीतीश पटेल जो है तकिया क्यूज के ही छात्र हैं। तकिया क्यूज में जो पठन पाठन होती है वो वहीं के छात्र हैं। और दीपू जी कहीं देख सकते हैं, इनका डायरेक्शन रहता है, पढ़ने में बहुत तेज है। बात ऐसा है कि महावीर के सेंटर में जो भी स्टूडेंट आते हैं उसका हम डिफाइन नहीं करते हैं कि कौन कहाँ के है। सारे लोग सासाराम के हैं और हम लोग समझते हैं कि महावीर के। आज तक कभी हम लोग इसको ये नहीं किया। बहुत ईमानदारी से यहाँ एग्जाम लिया जाता है, किसी प्रकार का बबलिंग नहीं होता है। वो किस संस्थान से वो मायने नहीं रखता है, सब प्यार में यह रखता है तो महावीर क्विज में आकर टेस्ट दिया और नंबर 1 आया। यह सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। सारे स्टूडेंट चाहे वो घर पर पढ़ते हो, तकिया पढ़ते हो, स्टेशन पर पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, इस बात को ध्यान रखना हमारे लिए सारे स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी जो भी बच्चे यहाँ पर जितना कहीं से भी पढ़ाई करें,
सासाराम के बच्चे को जहाँ से पढ़ाई करते हैं हम लोग तहे दिल से उन लोग को इज्जत करते हैं। राजा आप लड़कियों को लिया लाइए, थोड़ा सम्मानित कराइए। और इसमें ललिता कुमारी 23वां रैंक लाई है, अभी तक आई नहीं। राजा आजाद हुसैन उर्फ राजा आप लिया कराइए। चलेगा। ललिता कुमारी रैंक नंबर 23वां है। 800 बच्चों में 23वां रैंक एक लड़की ला रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ताली बजाइए आप लोग। पता नहीं आई नहीं है कानून। अब जिनका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं वो अब घड़ी अब खत्म हो गया। अब आप लोग सुनिए और खूब सुनिए। ताली में कोनो कंजूसी ना, काहे से कि सासाराम के जो धरती है ये कंपटीशन के हब है। खान सर जी के यही तरीका पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सासाराम के बहुत बड़ जंक्शन के रूप में से लेकर महावीर गिरजा हर जगह बैठते थे। आप लोग को मालूम हुआ कि रेल मंत्री तक ट्वीट करके इस बात को अवगत कराया है देश के लोगों को। ये बहुत फख्र की बात है। और बिपिन चंद्र झांसी जैसे देश के नामचीन शिक्षक आज इन लोगों को इस शाहबाद की धरती, सासाराम की धरती के काफी स्टूडेंट टॉप करते हैं। अन्य लोग के जगह के स्टूडेंट नहीं है, सासाराम के स्टूडेंट काफी जानते भी हैं। तो आप लोग साइंस के सुप्रसिद्ध शिक्षक, जाने माने शिक्षक इसके झांसन से खूब सुनिए और खूब ताली बजाइए। अरे मर्द जोरदार तालियों से तो एक बार फिर कंट्री में संभव तो कहाँ नहीं मरते कहीं का पूरा व्यवस्था करे पड़ी बताओ ही पहले। हाँ सर अभी इसके जाके कंट्रोल नहीं गए। कंट्रोल करो ना, टेलर बना जाए उनका इंडिया जाना बढ़िया बढ़िया टीचर बना जाते हैं तो दीदी में रहती है लाइव सही न्यूज़ सुपर 7 इलेक्शन में तोहरो घरे और हमारे फेसबुक पेज जो रोहतास ही नहीं शाहबाद का सबसे चर्चित फेसबुक पेज है। काफी रोहतास हम देखते हैं कि कमेंट करते रहते हैं। उस पर आज महावीर के लाइव चल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। लड़की गलिया लाना पक्का पक्का कर लाना तो पढ़ जाना कांटेक्ट बनाओ खान सर जी लगवानी हमारा ये उनका बोला के चू जब रहे तो पक्का पक्का पहले बनाएंगे। को हाली गया में आगे बढ़ा बिपिन सर कहाँ है ना और ना तो पूरा कराऊ बुझा दिल्ली में कंट्रोल ही नहीं होता है जी कंट्रोल थोड़े कहती कि ना पूरा व्यवस्था ना चाहिए, बड़ा स्टेज चाहिए, पूरा मन बुद्धि विधान चाहिए। एगो बोला सरिया के पवनवा के एगो बोला कौन हो चंदन चल के बोला था एगो थोड़ी चाटना के बोला था एगो के बोला था कहता ना कहता कि दोनों के बॉक्सर आवता मोय आवता मोय लगता। अच्छा कबू प्रोग्राम हो जाते एकदम रोड साइड में हो जाता गाड़ी में कोई मिला रहो जब बंगू कटा जला का बात सुनो। हेलो गाड़ी पे बैठो हम चाहेंगे कि तुम दो शब्द उन लड़कियों के लिए कहो जो लड़कियां अभी तैयारी कर
ठीक है, तो आइए बिहार पुलिस में है ये, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या करती है रे? बोलो कुछ हो दुबार। हाँ बोल जल। हाँ बोल जल। कोचिंग ली थी मैं पुलिस के लिए और आज बेगूसराय में जब पोस्टिंग है एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बोलना ही नहीं की अभी हमारा लिए बोला स्टेज को हम बोलना ही नहीं की बुझाला मूर्ति लग जाए मतलब स्टेज को हम बोलना ही नहीं की वाला घोड़ा कांपे ला है सुबह 6 बजे ना बोल पाएगा हाँ मैं दे दीजिए ना तो क्या बोलता है ना वो समझ में नहीं भैया इन लोगों तो बोला नहीं कहानी बोला तो नहीं सेल्फी खींचने के लिए इतने ना दौड़ाएगा कि मतलब कहानी सुनने से बाहर है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो यहाँ आए हुए सम्मानीय अतिथियों को मेरा बहुत बड़ा वाला प्रणाम है, सबको बहुत बड़ा वाला प्रणाम है कि आप लोग यहाँ आते हैं और इन सभी बच्चों का मार्गदर्शन का काम करते हैं। छोटे लाल भैया को स्पेशली प्रणाम है। दोस्त यहाँ शुरू करें हम कर दें। हाँ 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 कि नहीं बैठेगा तो इन्हें बैठा देगा, वो बैठे में नहीं करेगा। एक मिनट भाई मेरे, यहाँ कहीं तुमको खेसारी लाल यादव दिख रहा है? पवन सिंह, अक्षरा, शिल्पी, ये दिख रहा है पता है? अरे पगलवा, यहाँ एगो समाज सेवी दिख रहे हैं, यहाँ एगो समाज सुधारक दिख रहे हैं, यहाँ विपिन सर दिख रहे हैं। मतलब समाज बदलने की ओर अग्रसर है। आओ हम और तुम मिलकर इसमें अपना योगदान दें। मेरे दोस्त सर, एक समय हुआ करता था मैं कि लोग सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी खिंचाता था। दौर बदल चुका है मेरे दोस्त, दौर बदल गया। अब हम सेलिब्रिटी बन गए हैं। बड़ी मजा आता है कोई फोटो खींचता है हमारे साथ। जिला नाम नहीं अरे पगला गया है, पागल हो गए। लेकिन एक बार हम लोग एक प्रोग्राम में गए सर, तो वहाँ एक बहुत बड़ा अश्लील गायिका आई हुई, बड़ा हम लोग उसका फैन फॉलोअर थे। हमको बड़ा अजीब लगा सर, लोग विपिन को शिक्षक थे, वो मैं हम देख पता नहीं कहाँ बैठने लग गई। अभी चलावत वैरायटी से अम्मा कसम, ये जो समाज है ना, अब अश्लीलता से नहीं चलेगा, अब समाज कलम से चलेगा। कलम उठाइए हम, लिखेंगे एक नया समाज, होगी एक नई क्रांति। मेरे दोस्त, एक समय था इस भीड़ को रोकने के लिए ना 2-4 करोड़ भी खर्चा करोगे तो नहीं रुकेगा, ये मोहब्बत से रुकेगा। माँ कसम भूखायल है। मतलब एकदम हॉट टू हॉट जा रहा है। अरे कहते हैं ब्लड के सप्लाई के लिए सीरा धानी के जुगाड़ में सीधे जा रहा है। नहीं मेरे दोस्त, ये होती है मोहब्बत। समाज बदल रहा है। आइए पहले ना गाय का टीचर की फोटो खींचत रहा, टीचर के तरह खींचत रहा, फाइन में जान दे दिया सब। ये हंसता हुआ चेहरा किसी को नसीब नहीं होता है। हमको नहीं लगता है हम लोग कहीं शुगर होगा, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। माँ कसम भर दिन हंसते रहते हैं। कोई आता है कहता है बिहार पुलिस हो गया, मैंने उसका प्रणाम सर, टेक्नीशियन है, मैंने उसका कहता है प्रणाम सर, मजाके में दरोगा बन गए, प्रणाम सर। वाले तो चलवा आया है, वो कहता है और तो बढ़िया है ना।
देखो कल एगो दरोगा आया है, ठीक ना, वो आपका भी छात्र है। वो आया कहता है सर 9 बजे के बाद आए हैं, कहे जानते हैं? हमने क्या है? तो कहता है आप भेंट हो जाइएगा। सर दरोगा में हो गया। हमने छोटा छोटा रेलवे की तैयारी कर रहा था, तो सर मजाक में फॉर्म भर दिए थे, हो गया। चला समाज बदल रहा है कि मजाक में फॉर्म भर के नौकरी ले रहा है। तुम एक बार, अभी मेरा एक दोस्त है सर तनवीर, आपके रास्ते में फोन किए थे उसको, वो चला कहाँ पोस्टेड है जानते हो? महाराष्ट्र। मराठी सब कहता है बिहारी गड़बड़ है, कहता है ना। अब तो हम बता दें कि उस पूरे स्टेशन पर वो मराठी है, मेरा जो दोस्तवा है तनवीर वाला, वो मराठी है। ओकरा हम फोन किए, वो मेरा दोस्त है, वो मराठी है। अब तुमको पता है उस पूरे रेलवे स्टेशन पर टोटल 156 बच्चा है जो इस बार गया है एलपी टेक्नीशियन में, उसमें लगभग 140 बिहार से आप बचल कुचल होना यूपी होते हुए चल के। मेरे दोस्त, मेरा एक ही सपना है, बिहार वाला लड़का बड़ा कहता बिहार वाला लड़का बड़ा, ठीक ना। मेरे दोस्त, मेरा एक ही सपना है, हम कहते हैं कि अगर एक बार बचपन में गुरुजी हम अपने दोस्त से शर्त लगाए थे, बोले कि बॉस तो सब रोक देता, हम ट्रेन रोक के दिखाएंगे, समझा? तो कहा कि ट्रेन नहीं रुकेगा। हम कहे ठीक है, आज नहीं रुकेगा, कल रुकेगा, कल नहीं रुकेगा, में ज्यादा ही सब न बोलला सन बिहार के लोग, लेकिन हाथ दे के रोकेंगे। जे चला रहा होगा या तो वो हमार चलवा होगा, नहीं तो स्टेशन मास्टर होगा तो वो हमार चलवा होगा। अब पकड़ लेगा तो पीटी हमार चलवा होगा, ले जाएगा तो पुलिसनी हमार चलवी होगी, खुशी खुशी जेल भोग लेंगे। मेरे दोस्त, ये मोहब्बत किसी को नसीब नहीं होते हैं। हम लोग गुरु और शिष्य का वो संबंध होता है कि अभी भी जिस गुरु जी से हम 9th-10th में पढ़े थे, एक बार हुलकियों के देख लेते कि अब कैसे दिखते हैं। ये संबंध सबको नसीब नहीं होता। और मेरे दोस्त, आपके इस सासाराम की धरती को मैं 100 बार इसलिए प्रणाम करता हूँ। चला यहाँ डायलॉग देने नहीं आए, हम लोग एक ऐसी शाम गुजारने आए थे, दोपहर गुजारने, हो गया शाम, समझा? एक ऐसी शाम रात गुजारेगा, पगला है। कहते हैं एक ऐसी शाम गुजारने आए थे जिससे हमारी दिशा और दशा दोनों बदल गए। मेरे दोस्त, तुमको लगेगा कि इस मोटिवेशनल सेमिनार का क्या मतलब है, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे, जो क्वेश्चन पढ़ लेंगे, कोई सब फालतू बात करता है, हई हो 9, 13, 17, 18 नरे। तो चलो एक बात बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एगो मैडम थी, ठीक ना, एगो मैम थी, वो यूपीएससी की तैयारी करती थी और अभी गुजरात कैडर में आईएएस ऑफिसर है। एक बार हम सर क्या किए ना कि हमको लगा ना कि ट्रैक्टर खरीदते हैं, ट्रैक्टर समझता है। चला हमारे जीवन में 2 लाइन से हमारा जीवन बदल गया। हम जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए, माँ कसम स्कूल जाके पढ़ेंगे, स्कूल कभी नहीं गए, खाली उल्टा पुल्टा कर देते, चोरी। सबसे बढ़िया ज्ञान चोरी करके मिलता है। थोड़ा मजाक लगा, सिनेमा देखो, क्रिकेट खेलते थे, तो सोचे ना गांव में ट्रैक्टर खरीदने से बड़ा इज्जत होता है। सुन रहा है ना, क्या चीज खरीदने से? ट्रैक्टर वाला के गांव में बड़ी इज्जत है। हम बाबूजी को मस्त वाला प्लान दिए, इकलौता बेटा थे, बोले नहीं खरीदोगे भाग जाएगा, लुच्चा तो नहीं। तो बाबूजी बोले ना, तो की करेंगे कि वो बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है, नहीं पढ़ेगा कम से कम सहारा तो रहेगा। हम लोग नहीं दोगे तो हम चल ले। बोला अच्छा बेटा दे देंगे, ठीक ना। तो 10 कट्ठा खेत बिकाया और ट्रैक्टर खरीदने का जुगाड़ लगा। तो वो जो मैम थी जो यूपीएससी क्रैक किया इस बार, हम उसके पास गए, हमको बुलाई, लगा क्या कर रहा है। देखो चला, मोटिवेशनल सेमिनार का बहुत बड़ा मतलब होता है जीवन में। वो मैम बोली, हम बोली कि क्या कर रहे हो? हम क्या करेंगे? ट्रैक्टर खरीदेंगे, ट्रैक्टर खरीद के बिजनेस करेंगे। तो ये लाइन बोली, क्या जानते हो? बोली कि आज तुम
पढ़ लो, फेल हो जाओगे तो कल बिजनेस कर लो। लेकिन आज अगर तुम बिजनेस करने का सोच रहे हो, अब फेल हो गए तो कल पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आज पढ़ लो, मेरे दोस्त आज पढ़ लो, मौका मिला है। फेल हो जाओगे तो बिजनेस करने का भी मौका मिलेगा। और कहते हैं नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेड मटेरियल। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है मेरे दोस्त कि नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेड मटेरियल। नॉलेज, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जा सकता है, वो किसी न किसी रूप में आपको आगे ले जाने का काम करेगा। किसी न किसी रूप में, जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी हो, किसी न किसी रूप में आप समाज को आईना दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, सबको अभी मोबाइल का लत होगा। चला, मोबाइल के लत से सब परेशान है ना। हमको लगता है पढ़ रहा होगा तो नहीं आता। एक बात, व्हाट्सएप छोड़ो ना, अभी तक ढेरी मैसेज आ रहे हैं। अच्छा चला, कभी ऐसा होता है पढ़ रहे माँ कसम पढ़ेंगे क्या, ओकरा में ढेरी वीडियो आता है, जंगल में हो रहे हैं मंगल। ओकरा से 3 करोड़ लोग देखा है, मतलब पूरा बिहार 3 बार देख लिया। नहीं देखिएगा। अब चला, तुम भी सोच रहा होगा एकरा से अलग होने का, लेकिन जवानी है, हार्मोनल इफेक्ट है, अलग होना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन चला एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा बात है। तुम चाहता है कि नहीं मोबाइल से अलग रहे, आप पढ़ाई करें, खाली उसी में यूट्यूब देखें, जिस टाइम साइड का तगड़ा और बहुत पढ़ा रहे हैं। सही बात नहीं, गलत है। अच्छा एक बात बताओ, चला विराट कोहली को और मैं का ये क्या है, ये सब लत का गेम है, लत का गेम है। अच्छा मोबाइल से कितने लोग मुक्ति चाहते हैं, हाथ खड़ा किए फॉलोअर बार पहले ही देख ले रहे चाहते हैं, लेकिन इतना जल्दी मोबाइल में है कि मन एकदम पकड़ ले, हमेशा सटासटी करेगा। हमको लगता है अगर मोबाइल ले ले तो सांस रुक जाएगा, वहीं कोचो में चल जाए। अरे चला जाता, सब लत का गेम है। कभी विराट कोहली को क्रिकेट खेलते हुए देखे हैं? तो ऐसा होता है कि विराट कोहली गेम चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान हारने वाला है और विराट कोहली फील्डिंग करेंगे, ठीक है ना। तो फील्डिंग कर रहा, बाउंड्री लाइन पे है, वो कभी देखे हो उसको कि हाथ में मोबाइल लेके फोटो देखे हो? लेकिन चला, जितना बेरोजगार पवेलियन में बैठा रहता है, जिसको कोई लत नहीं है, विराट कोहली को क्रिकेट का लत है, इसलिए उसके हाथ में मोबाइल नहीं है। और जो पवेलियन में बैठा उसको कोई लत नहीं है, उसके हाथ में मोबाइल। बोलो हाँ यार, मोबाइल यूज करेंगे लेकिन अपने लत के लिए, अपने लत के लिए। जब विराट कोहली, मेरे दोस्त, सब लत का गेम है। आप अपना लत अपने टारगेट के प्रति लगाइए। मां कसम, मोबाइल की तरफ अगर आपका दिल कर गया तो जी पकड़ लीजिए, आपसे सुन ले। बगल में कैटरीना कैफ नाचेगी, आप नहीं जाइएगा अगर आपका लत और आपका गोल सेट हो गया। बोलो हाँ या ना। हम लोग चला एक बार पढ़ते थे, उस टाइम अक्षरा मैम का शो चल रहा था, बगले में था अक्षरा मैम आई हुई थी। उस टाइम पवन सिंह सर से उसका बैचअप ही था, उसी टाइम का बात है। तब उनका प्रोग्राम चल रहा था, हम लोग के बगले में था, हम चला पढ़ रहे थे। हमारे बाबूजी को एक आदमी कह दिया, मैं तुम्हारे बेटवा पढ़ लेगा ना तो धरती पे हऊ जन्मा देगा। अब नहीं कह सकते हम, थोड़ा गंदा होगा, बुझिए रहा होगा। तब बोले ना कि ये जो आपका बेटा अगर पढ़ लेगा तो फलना कर देगा। मेरे पिताजी रो दिए, भयानक तरीके, कुछ नहीं बोले। मेरे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे दोस्त, वो कुछ नहीं बोले, रो दिए। मां कसम, 9वां में थे हम, 10वां में एंट्री हुआ, ठीक ना, पूरा जवानी जोर पे। हम पापा जब रो दिए, बाबूजी से बच्चा को बहुत लगाव होता है, सबको सब बात बहुत, बाप को कुछ कहा तो गोली मारते हैं। बोलो हाँ या नहीं। तो और सबसे बड़ा दोस्त अगर कोई है मेरे दोस्त, तो वो तुम्हारे पिताजी है ना। मेरे बाप को कुछ कह दिया, मेरे बाबूजी रोने लगे, हमको बहुत बुरा लगा। और चला, तुमको पता है बैट बॉल, सिनेमा, चोरी, सब एक तरफ कर दिया।
और उठा लिए है कलम, समझा? सब एक तरफ ले लिए अकेले, मन तो सभी ब्रह्मास्त्र चला। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो अर्जुन की जीत को सुनिश्चित करता है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके कारण अर्जुन ने अपने सारे कौरव भाइयों का नाश किया, अपने सारे बुराइयों पर पराजय प्राप्त की। हम इसको उठाए चला और कभी बैक टू पवेलियन नहीं देखे, और आज वही पिताजी फोर व्हीलर पे घूमते हैं। मेरे पिताजी के पास में तो भैंस था, हम चला, हम लोग चला, जैसे तुम लोग हम लोग हैं, सब एक ही जगह के हैं, लेकिन हम लोग आगे तो बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, और उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। और नहीं आगे बढ़ने का रास्ता जंगल में मंगल कहीं देख रहे हो, बोलो हाँ यहाँ आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। उठाओ कलम, उठाओ कलम मेरे दोस्त। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो बिना किसी रोक टोक के किसी का भी सर कलम कर सकता है। मेरे दोस्त, आप पे बहुत लोग कमेंट्स करते होंगे, कितना दिन तक पढ़ रहे हो, है ना? जब आप घर जाते होंगे तो पहले तो एक दो बार कहता होगा कि आ गया, कब आया, और दो तीन बार के बाद कहता आ गया, फिर हमको भी एक बार आदमी कहा कि आ गया फिर हो, तो हम बोले तो बाप के घर पे आए हैं रे, हम अपन बाप के घर पे आए हैं, ठीक है ना? तो मेरे दोस्त को बात बताते हैं, तुम्हें किसी के कमेंट से डरना मत। बहुत लोग तुमसे कमेंट्स करेंगे, तुमसे ज्यादा सफल लोग कभी तुम पे कमेंट्स नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। बताओ, थोड़ा ज्यादा सफल लोग कभी तुम पे कमेंट्स करते हैं? वो साला छोटा वो आदमी कमेंट्स करता है जो अपने जिंदगी में कुछ नहीं उठा सका, तो कैसे डर जाएंगे हम? पूछो उसे क्या किया है, क्या कुछ नहीं। मेरे दोस्त, आज अगर कोई एसएम है या कोई रेलवे में है या कोई दरोगा है, कभी वो तुम पे कमेंट्स नहीं करेगा। क्या करेगा जानते हो? थोड़ा बुलाएगा, कहेगा इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगला बार होगा। आज जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाया, कहेगा इस बार भी नहीं हुआ, तो तू क्यों उखाड़ा है रे जिंदगी में, तोरा से क्यों हुआ? मेरे दोस्त, किसी के बाप के कमेंट से नहीं डरना है, हम करेंगे, ये मन में एकदम निश्चय कर लीजिए कि हम ही करेंगे, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। और आप कीजिएगा, जब हम लोग चलाए वो भैंस चलाने वाला आदमी, तुमको लगता होगा कि सर ऐसे ही भांज रहे हैं कि भैंस थोड़े चलाते होंगे। अरे छोटा, मेरे घर पे 2 भैंस था, हम लोग चलाते थे, मेरे पापा गलत लत में पड़ गए थे, जुआ भी खेलने लगे थे, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा सब इज्जत प्रतिष्ठा गेल लो, ओकरा बचा। ओकरा बचाने का एकमात्र उपाय है क्या? और कहते हैं अम्बेडकर जी का, कि भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लगा हमें सासाराम आकर, और आप लोग बहुत देर से हैं, भूखे भी होंगे। पगला है रे, लव यू। एक बार सासाराम वासियों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए एक बार कहेंगे, आई लव, थैंक यू वेरी मच, लव यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन हुआ। अब आप लोग विपिन सर को सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, घबराइए मत। एसके झा सर का एक मैं कहानी बता रहा हूँ, कहानी नहीं है, मतलब एक बात बता रहा हूँ कि कैसे ये लोग फिल्मी स्टारों से भी बड़ा जो है सो ब्रांड बनते जा रहे हैं, और समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। एक शिक्षक समाज के आईना होते हैं। विपिन सर को आप लोग सुनेंगे, विपिन सर को भी आप लोग सुनेंगे, थोड़ा सा पेशेंस करेंगे। रात का 10 बजे, 10:30 हमारे साथ जो कि स्वास्थ्य विभाग दुनिया में कार्यरत है, रात का 3 लीटर पानी, हम और हमारे महावीर
के स्वास्थ्य विभाग में कर्मी हमारे साथ साढ़े गए हैं। 11 12 बजे के सर अटेंडर बोले कि चलिए ऊपर थोड़ा चलते हैं। हम बोले कि ऊपर का है सर, लिया कहीं जा रहा है। 12 बजे वहाँ गए तो कम से कम 300 बच्चे बैठे हुए थे। फैन लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, बच्चे के साथ बेड है, फैन सभी सब क्या है। तो बताइए आधा घंटा में परिचय भी इनसे करिए कौन कहाँ कहाँ है। जब परिचय किया जाने लगा तो पता चला कि कोई वेस्ट बंगाल का है, कोई राजस्थान का है, कोई उड़ीसा का है, कोई झारखंड का है, कोई उत्तराखंड का है। अब मुझे तब आश्चर्य हुआ जब एक लड़का बोला कि मैं बेंगलोर का हूँ और सर के पास आया हूँ। तो सब बच्चे किस लिए आए थे? एनटीपीसी का एग्जाम था, उसमें सर के चैनल से सर ने अनाउंस किए हुए थे कि जो भी बच्चे पूरे देश भर में जो भी हमारे जानने वाले बच्चे हैं, अगर हमारे पटना में उनका एग्जाम है तो हमारे यहाँ उनको रहने और खाने का भी व्यवस्था है। वैसे ही बच्चे 300 लोग दिखाएंगे। ताली बजाइए। एक रोल मॉडल क्यों बनते जा रहे हैं? केवल पढ़ाने से नहीं, बहुत सारे लोग इनसे जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। अभी हाल ही में हम गए थे, लास्ट में कहने की तरह आमंत्रण दे दी ना तो सुप्रसिद्ध देश के शिक्षक बनी जा विपिन सर झा सर कहीं ना आएगा तो बड़ा वो लोग हमारा पतिया जीवन तो वही गई तो मालूम चलता कि मध्य प्रदेश के एगो गुजरात के लड़का बैठल कंपनी की सबका सब इतना दूर से चलिए फिर देखने के चैनल पर लोग आइए गई। विपिन सर भी गई तो विपिन सर के घर पर हमने के बैठनी जाए 1 घंटा चाय चुपड़ भर देखा था कि बड़ी फोन आवता, कोई कहता कि हमारे दिल्ली एम्स में भाई की तबीयत खराब बा, कोई झारखंड से आई रहे। तो इस तरह का सोशल कार्यों के चलते लोग इन लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और हमारे रोल मॉडल बन रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है। और अब आप लोग विपिन सर को सुनेंगे ना। सर कोई जगह से कि आगे बोला था, कोई जगह से कि आगे आगे बोलेंगे आगे भेज लिया वो ये तो या ना महिला को कहत रहा था सब चीज कह दिया। क्या सुना है? सबने सारी बातें कह दिया और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे उन्होंने सबने अपने अपने जीवन के हिस्से को आपके सामने रखा। बहुतों कहानी है, कहाँ कहानी से स्टार्ट करें? कहते हैं कि प्यार का नगमा जो की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी, बस तेरी मेरी कहानी। जिंदाबाद। दोस्तों सबसे पहले महावीर क्विज संस्थान को ढेर सारी शुभकामनाएं और खासकर छोटे लाल भाई जी को बहुत बहुत दिल से मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारे भाई साहब ने कहा था कि एकदम ये हनुमान है और सच में ये हनुमान है कि हमें और आपको मिलाने में जो एक कड़ी का इन्होंने काम किया है। आप भले ही वीडियो के माध्यम से देखते थे, बहुत सारी चीजें जानते थे या बहुत सारे लोग थे जो नहीं भी जानते होंगे हमें, लेकिन आज आप मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पर और मुझे गर्व है इस बात की कि यहाँ मैं आज तक नहीं पहुँचा था। ये सासाराम की धरती जो कि पूजनीय है ये धरती, और यहाँ पर इतने भी माई के लाल हैं जो भाई एक गाँव में रह के तैयारी करके हजारों नौकरी प्राप्त किए हैं। ऐसा साधारण बात नहीं है। थोड़ी सी कमी मुझे खाली यहाँ पर वो एक चीज का कि हम सब नौजवान यहाँ उपस्थित तो हैं, हमारे बहुत सारे भाई यहाँ, मैं अगर गिनती करूँ तो 5,000 से कम लोग नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन बहनों की संख्या बहुत कम रही। क्या ऐसा है कि हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बहनों के बारे में हम नहीं सोचते हैं?
सबके पास बहनें होंगी, ये बात लगभग हो। हम जैसे आए, हमारी बहनें यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इतने बच्चों ने टेस्ट दिया, आखिर क्या वजह है? ये सोचने वाला विषय था। मैं कई घंटों से मैं ये सोच रहा था। मैं अभी समस्तीपुर में गया था, इसी तरह का आयोजन था। वहाँ पर भी लगभग 50 दरोगा बने हैं उस क्विज सेंटर से, और जहाँ भी निःशुल्क पढ़ाया जाता है और इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं वहाँ मैं जरूर जाता हूँ। जहाँ पेट वाला चलता है वहाँ तो मैं नहीं जाता हूँ, निमंत्रण तो बहुत जगह से आता है, लेकिन जहाँ पर गाँव में निःशुल्क सुविधा देकर, क्योंकि शिक्षा, इलाज और न्याय, ये 3 चीज सभी को निःशुल्क मिलना चाहिए। अगर ये चीजें मिल रही है तो वहाँ हम लोगों का हमेशा योगदान रहेगा। चाहे आप जब भी याद करिए, जहाँ याद करिए, हम आएंगे जरूर। वहाँ गया था, मैंने देखा कि 50-50 तो लड़का लड़कियां नहीं थी, लेकिन यह निश्चित था कि 100 में अगर वहाँ पर 40 लड़कियां थी तो 60 लड़के थे, यानी 60-40 का ये रेशियो था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आगे मैं चाहूंगा, आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जब अगले बार 17वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो हमारे घर से एक बहनों को पढ़ाने का जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। हर व्यक्ति अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए जिम्मेवारी है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एक पुरुष के पढ़ लेने से समाज पूरी तरह शिक्षित नहीं होता है, लेकिन एक अगर महिला, एक लड़की पढ़ लेती है तो निश्चित है कि आने वाला भविष्य भी शिक्षित होता है। अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बाल बच्चों को अनपढ़ कभी नहीं रहने देगी। भले ही पिताजी को उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा बच्चा आज जींस पैंट पहना है कि हाफ पैंट में है, कि ठंडा में बड़ा स्वेटर है कि नहीं, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा इस बात का चिंता रहता है, आप सब जानते हैं। माँ से चिंता कोई नहीं, माँ से ज्यादा चिंता कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब लड़कियां पढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारा समाज जो है बहुत आगे बढ़ेगा और आने वाला भविष्य अपने आप शिक्षित हो जाएगा। इसलिए अगली बार आप सब संकल्प लीजिए हमारे साथ यहाँ कि आज हम जितने नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, जितने लड़के उपस्थित हैं, उतनी लड़कियां भी भाग लेगी अगली बार टेस्ट क्विज में। क्या आप लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं? क्या ये सासाराम के लोग कर पाएंगे? पक्का प्रॉमिस है। सोच लीजिए, एक शिक्षक से वादा कर रहे हैं आप एक छात्र होके, क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है बहुत सारी कारणें होती है। आज अगर ये 5-7 लड़कियां उपस्थित हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। सोचिए कि उस समाज में जहाँ लड़कों का तो केवल भीड़ था और लड़कियां नहीं आ पाई, उसमें भी ये 10 लड़कियां आई हैं, बहुत गर्व की बात है। इन्होंने बहुत हिम्मत करके यहाँ पर आई होगी और बहुत सारी माइंड में सोचा होगा बात को कि हम जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सुनेंगे, वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। थोड़ा सा मीडिया बंधु से हम कहेंगे कि पीछे हो जाइए, इसे भी मीडिया लोग से हमारा ज्यादा लगाव है। थोड़े दिन पहले आप देखे थे, हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पगली रहे थे, हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पगली रहे थे, दौड़ देले बारी पहले से। लेकिन समस्या हो गया, मानी नहीं, बहुत ज्यादा चर्चा एक्स्ट्रा में हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा देखने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कल हो गए फिर आप हमारे खिलाफ में कुछ लिख दीजिए, है ना। दोस्तों एक बात सीधा सा जान लीजिए, सफल होने के लिए ना बहुत ज्यादा टॉपर होने की जरूरत, बहुत एकदम ईमानदार, मतलब खूब पढ़ाई में एकदम खूब लगल है, रात दिन अंधाधुन, वो सबसे कुछ नहीं चाहिए। समझ लीजिए, कुछ लोग दिखावा के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग जरूरत से पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा, 2 ही लोग सफल हो सकते हैं। एक जो जरूरतमंद है, पढ़ाई जरूरी है उसके जीवन में, उसके अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है वो। दूसरा जो शौक से पढ़ाई करता है वही सफल हो सकता है, बाकी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है, बात जान लीजिए। दूसरा चीज आप ये जान लीजिए, सफलता का मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप सफल हो गए, आपने रेलवे में जॉब प्राप्त कर लिया तो सफल हो गए, आप कोई भी चीज हासिल कर लिए, सफलता का मतलब ये नहीं होता। सफलता का मतलब लोग यहाँ तक ये भी निकालते हैं कि जिसके पास ज्यादा धन है, आर्थिक रूप से जोड़ते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल, जिसके पास पैसा नहीं है वो, यही ना है परिभाषा हमारे समाज में। जबकि बात यह नहीं, इसको आर्थिक रूप से हम जोड़ते हैं।
सफलता का मतलब यह है कि जिस चीज को आपने चाहा था वो चीज आपको हासिल हुआ और आप खुश हैं उस काम को करके, तो आप उस काम में सफल हैं। सफलता का यही मतलब होता है। अगर आज मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, 45 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष से पढ़ते हैं हमसे जुड़कर। अगर हो सकता था कि मैं रेलवे में जॉब हमारी लग जाती, मैंने एक एग्जाम दिया भी था, लोको पायलट का एग्जाम दिया था, मैं ITI हूँ फीचर से। हाँ, तो मैंने एग्जाम दिया था, एक एग्जाम तो हम पास कर लिए थे, दूसरा का 2018 वाला, जिस समय यूट्यूब पर हम आ भी गए थे, लगभग 60-70 हजार सब्सक्राइबर 2018 में हो गया था। उस समय मैंने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था, पहला एग्जाम क्वालिफाई किया। सेकेंड एग्जाम जो था पटना में 19 तारीख का एग्जाम था, संजोग देखिए हम 21 को गए थे एग्जाम देने। हमरों से बड़का पगला मिलेगा कोई आपको? एग्जाम देने गए, हुआ ये कि हम एगो विद्यार्थी को कह दिया था कि हमारे एडमिट कार्ड निकाल देना, तो एक सप्ताह पहले पता चल जाता है कि सेंटर कहाँ है। उस समय पता चल जाता था एक सप्ताह पहले, तो हमको व्हाट्सएप पर भेज दिया, मेरे नाम का कोई दूसरा लड़का का भेज दिया। हम देखे उखे नहीं, हनुमान पर तो विश्वास राम का रहबे न करेगा। दे दिया एडमिट कार्ड व्हाट्सएप पर भेज दिया, हम 21 के ना एग्जाम है। रात के 20 तारीख के गए, 20 के रात में हाजीपुर में रहते थे, एडमिट कार्ड फिर से निकलवाए और रख लिए जेबी में, पढ़े हुए ना। सुबह भेले गाड़ी, पल्सर गाड़ी रख ले थे, चल गए पटना गए तो अंदर दिखाओ खा के अंदर घुसा दिया। सीट खोज रहे हैं, कहीं सीटें नहीं मिल रहा है, दौड़ल चल रहे बनरवा जैसे ऊपर नीचे उधर चल रहा है, सब परेशान की खाली ऊपर नीचे का है, दौड़ रहा है, दौड़े कहीं सीट नहीं मिला, हमारा रोले नंबर नहीं था कहीं। अंत में हम घुसा गए और जो वहाँ का स्टाफ था उसको बोले कि हमारी सीट कहाँ है बताइए। दिल्लिया गया खोज, ओहो दौड़ रहा है ऊपर नीचे कहीं न मिल रहा है, खूब दौड़ा, दौड़ते सब विद्यार्थी मतलब कंप्यूटर ऑन हो गया था सबका, हमारी सीट खो जाइए। उसके बाद जो है से एगो और वहाँ पर स्टाफ था, उसका सीनियर लिया पेपर एडमिट कार्ड और देख फाड़ दिया कि फल लिए हाथ में मोड़ दिए। फाड़ का है दिया तू एकरा से पूछ के फाड़ा धर लिए हाथ में मोड़ के, गबरा छोड़ा देंगे ही हम। कहता है कि पगला है तू। हमने क्या हुआ? कहता है देखिए समझ गया, 19 तारीख का एग्जाम था, 21 तारीख के आया है। अब हम देखे तब हम अब सबका चेहरा उतर गया कि अभी तो लड़का माथा पीट के रोएगा बैठ के, क्योंकि दूसरा एग्जाम है। तो हमारा हंसी आ रहा है, हम अपने किस्मत को कहेगा कि तू ही फिट नहीं बैठा, चल हंस के निकले वहां से। सब जगह देखिए कितना बेशर्मी है हंस रहा। दोस्तों सच पूछिए, कभी कभी ना आपकी मेहनत के हिसाब का चीज मिलना होता है। आप किस्मत के सहारे जीना चाहते हैं, छोड़ दीजिए वो आदत, क्योंकि याद रखिएगा किस्मत के सहारे कागज का टुकड़ा आसमान में उड़ता है। जब आंधी आती है तो देखिएगा तेज हवा चलेगी तो कोई कागज का टुकड़ा उड़ेगा आसमान में, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है, उसको आंधी की कोई जरूरत नहीं होती है, पतंग के पास काबिलियत होता है। अच्छा न हुआ तो क्या हुआ, नौकरी न होगा तो क्या, कुछ और होगा लेकिन उससे बढ़िया होगा, और जो सोच ले वो न होगा तो उससे बढ़िया होगा। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा रखिए और याद रखिए दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आपका शत्रु नहीं है जो आपको हरा देगा। आप चाहिएगा जो जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना, कोई नहीं बच सकता। आप सबको पता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बोलिए कि आपके अंदर जितना ताकत है, जितनी एनर्जी है आपके पास, उतना एनर्जी के साथ कौन इसमें से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, हाथ खड़ा करिए। उतना एनर्जी जितना ताकत है थोड़ा, 10 मिनट और पढ़ लेता तो दाम छूट जाता है। कितना देर पढ़ते हो? 5 घंटा, 10 घंटा, कई घंटा, 2 घंटा, चलो मान लेते हैं आप 8 घंटा पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आप धुरंधर हैं, 8 घंटा 10 मिनट पढ़े से दम छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। याद रखिए हम जीवन में अपने जीवन में कोई भी ऐसे काम करेंगे तो यहाँ से जो चलेगा, जो हमारा सोच आएगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे।
जब आप पढ़ाई करते हैं नींद आएगा, 1 घंटा पढ़िएगा ना, बहुत कोशिश करके। दिन भर आप इधर उधर घूम घाम के आए हैं, रात में आपने रूटीन बना लिया है कि पढ़ना है, आपके कमर दुख जाएंगे बैठे बैठे। अब बाद में सर जो अभी बोल रहे थे टुई टुई जे करते रहेगा, तब बीच बीच में वो चेक करिएगा अमरी कौन वाला है, इस बार कौन वाला है, वो है कि दोसर है। तो बार बार जो ये हम करते हैं तो क्या होता है कि उस समय क्या है ना कि हमारा रिदम टूट जाता है ना। और हम चाहते हैं कि हम सब कुछ करें इसी लाइफ में, इसी उम्र में, सब कुछ करें इसी उम्र में मिल जाए। ऐसा नहीं है भाई। हम अपनी माँ के कोख में 9 महीने जब रह के आए हैं तब ना स्वस्थ बच्चा पैदा हुए हैं। अगर 6 महीने और 7 महीने में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या वो स्वस्थ है? बताइए। हर चीज के लिए एक समय निर्धारित है, हर चीज आपके जीवन में वो होने वाला है जिसके लिए आप आज ही परेशान हैं। थोड़ा सा अपने आप का सुनिए। अच्छा, कोई पढ़े से आपके पड़ोसी वाला रोक दिया जो तोहर दुश्मन है वो रोक देगा? 7 घंटा के बदला 8 घंटा पढ़ेंगे तो रोक देगा हमरा? हम रात भर पढ़ेंगे तो आकर सुता देगा जबरदस्ती? तब ऊपर क्या चलता है हमरा पर? कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, मैं अपने जीवन में हर चैलेंज को स्वीकार करता हुआ कहता गए मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। जे चैलेंज सामने में आ गया ठोके ठोका देगा, खत्म कर देगा चैलेंज कर देगा। इतना कम उम्र में कोई मुखिया बनता है, वहां मुखिया बन गए जहां व्यक्ति कभी हारा ही नहीं था, जिसे लोग थर थर कांपते थे। रोड पर कोई वोट मांगने के अगेंस्ट में जाता ना, ये कैंडिडेट है और इसके पीछे अगर 10 आदमी जा रहा है, देख लेता था एक जनता साइड होकर मकई में पेशाब करने लगता था, उन्होंने बड़ा विरोधी के देखा वहां पर सीना तान के अकेले खड़ा हो गया। सब समझाया, घर के लोग भी समझे, पहला उलझ गए, झूठ उलझ गए, हमारा बाल बच्चा 2 ही बेटा है। लेकिन अगर हम इस समाज को बदलेंगे तो वैसे हजारों बेटा इस समाज से निकल के जाएंगे। शुरू हो गया संग्राम, आलोचना हुआ। हर बुजुर्ग आदमी थे, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि लौंडा छौंडा जीतेगा। क्रिकेट खेले वाला कहीं चुनाव जीतता है, सबका यही। कभी कभी आपने देखा था चुनाव जीतने के बाद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो सारी बातें मुझे याद आने लगी दोस्तों कि लोग कैसे विरोध करते हैं इसी समझ में कि लड़का फेंका है, लौंडा छौंडा है, क्रिकेट खेले वाला है, ये कहीं मुखिया बनता है। मुखिया बनने में चाहिए पैजामा, मोच बड़का को, लंबा चौड़ा आदमी, केकरो 2 छाप मारे, ओकरा 2 छाप मारे, बेवजह के भी मारे, वो भेले मुखिया। उनकी परिभाषा बदलेगा, नए कछड़ा सबके कहे की परिभाषा बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलाव आएगा, बदलेगा। हम तुम लोग साथ है तब हम तुम्हारे पिताजी का नाम हम कि तू रहो, मम्मी से बोलते बात ये बात ना जब मम्मी पिताजी को छोड़ दो हम जाएंगे। तो ये हर घर से मेरे साथ ऐसा हुआ। सारे नौजवानों ने मुझे सहयोग दिया, कुछ बुजुर्ग लोग ने भी दिया, ये सच बात होता है। लेकिन नौजवान जिसके पिताजी दादाजी मेरा विरोध करते थे, उनका पोता बेटा का कि ना चुनेंगे तो कितने से उन लोगों को ये लगता था क्रिकेट खेलने वाला कैसे होगा। ये नहीं पता था कि क्रिकेट खेलने वाला यार कल मार देगा तो उड़ जाइएगा सीधे मिडिल स्टंप। मैं आपको बताता हूँ, हाँ बिल्कुल, हमारे मित्र खान सर भी गए थे, कैसा सर भी गए थे, प्रिया मैम भी आई थी दिल्ली से। सब लोग दारू बांट रहा था, पैसा बांट रहा था, चुनाव में साड़ी बांट रहा था, और हम ऐसे ऐसे दोस्त के लेकर क्या बांट रहे हैं समाज में। विजय ऐसे ऐसे दोस्त को लेकर, शिक्षा को लेकर लोगों ने समझा, एक बदलाव तो आया। आज फिर लड़ाई शुरू हो गई। आपने देखा होगा कुछ लोग अगर यहाँ कोई डीलर होंगे तो बुरा न माने, सही बात है, लेकिन शुरुआत किया है सभा पंचायत से। लोग को राशन दिया जाता था, ज्यादा दाम लिया जाता था, सरकारी रेट से ज्यादा अनाज भी बहाने भी होते थे कि अनाज कम होता है, इसीलिए तो पैसा ज्यादा काहे लेते हैं, वो तो नहीं लेना चाहिए। लोग नहीं माने। मैंने डीलरों को कहा कि भैया आप ऐसा करिए कि कम से कम सरकारी रेट है उसी पर दीजिए, अनाज आप भले ही कम देते हैं, 2 किलो 10 किलो में 2 किलो कट जाए, कम देते हैं तो आपका कहना है कि कम आता है इसीलिए कम मिलता है। तो आप मुझे लिखित दीजिए, मैं आपका मुखिया हूँ, कि आपको अनाज कम देता है, बोला तो हम एकदम धजिया उड़ा देंगे। कैसे न देगा वहां से
लिए देने के लिए हमको तैयार नहीं, और एक रंगुट बना लिखिए लड़का फेंका ही कभी करेगा, हमको तो रुको खाली लड़के फेंका समझ रहे हो, समझ रहे हो। भीड़ गए, देख लिए नतीजा, कहे कि हम इस्तीफा देंगे, दीजिए कागज तैयार है। और आज पूरा का पूरा अनाज भी मिल रहा है, सरकारी रेट पर मिला है उस पंचायत में, और इसका असर ये है कि दूसरे पंचायत के लोग भी आके हमारे पंचायत के डीलर से राशन अब ले जाते हैं, ऑटो से आकर ले जाता है, तो उसको सरकारी रेट पर। लड़ाई किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि मुश्किलें होती है, जब आप नया रास्ता बनाइएगा मुश्किल होगा, विरोध भी होगा आपका। मैंने कहा कि उस समय कोई मीडिया बंधु जो है सब चीज दिखाए, यहाँ पर होंगे 2-4 मीडिया भाई जो उस समय तो जा रहे थे, लेकिन जब अच्छा काम करिएगा तब जनता का भी कभी कभी सहयोग नहीं मिलता। होता क्या है, देखिए जब बड़ा से बड़ा भवन कोई बनता है ना, सुंदर मकान बनता है, तो उसके जो नींव डाले जाते हैं वो कभी सुंदर नहीं होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि नीचे तो कादो मिट्टी होता है, गड्ढा हो जाता है, यानी बड़े से बड़े इमारत कभी भी जब उसका नीचे का काम होता है, बेस बनाया जाता है, कभी सुंदर नहीं दिखता है, सुंदर दिखेगा। आज स्कूल में सारे शिक्षकों को मैं जाकर मिलता हूँ, गार्जियन को भी कहता हूँ कि खाली आप पोशाक के लिए नहीं पढ़े। बड़ा समाज का दुर्भाग्य है अपने समाज में कि मुखिया जी को फोन करेगा, मुखिया जी हमारा बेटा के हमारी गाँव ना दिल गई है मास्टर हमारी जो है पोशाक वाला पैसा ना दे, लेकिन कोई आदमी ये कॉल करके नहीं कहता है कि बच्चा को पढ़ाया नहीं गया सही से। पागल होकर राशन लेवल में बढ़ल जा रहा है, कपड़ा लेवल में बढ़ल जा रहा है। फटलो कुरान पेन का अगर पढ़े जाएगा और ज्ञान की बात सिखाया जाएगा तो 2-4 बात जरूर सीख जाएगा ना। तो हमें इस पर ध्यान देना है। और वैसे समाज में कोई पता ही है, छोटे लाल जी यहाँ इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, अच्छा क्या जरूरत है, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कहे लाख के लिए मरेगा, काहे हमको कोई जरूरत था, पैसा खटल था कि हम आ गए आपके भाई में आपसे बतिया, कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग समाज में चाहते हैं बदलाव लाना, वैसे लोगों को जोरदार सहयोग करिए। हाँ, कभी अंधविश्वास की तरह नहीं, आंख बंद करके नहीं, सही और गलत में फर्क समझ के। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कि चलो इधर, सब चल दिया इधर, काहे सर हम यही बोलेंगे। मैं वही चीजें समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर कह दिया सब चलो इधर तो चल दिया इधर। ईश्वर ने मुझे आप सबको अलग आंख दिया है, अलग मस्तिष्क दिया है ना। अच्छा हमारा बड़का भैया के आंख दिए तो हमारा सबके काहे दिया, बड़का भैया को दे देते, कहते कि वो रास्ता बताएगा, सब जाना पीछे पीछे जाओ हमें काम चलाओ। ऐसा नहीं किया ईश्वर ने, आंख हमें भी दिया, भैया को दिया, मंझला भैया को भी दिया, अब सबको आंख इसलिए दिया कि हम देख सके, हमारे पास दिमाग इसलिए दिया कि हम सोच सके। लोग न सोचते हैं न समझते हैं न देखते हैं। कोई बोल दिया हाँ हो गया, कह देगा जे वो लड़का लड़की भाग गया था वहां से, यहाँ हल्ला उठा देगा और जेकरा जेकरा मन होगा सबके नाम लगा देगा कि फलाना भाग ना है जानकारी तैयो उल्टे पुल्टा। अब पूछिएगा से तू जाना है देखा है ना, हम ना देखा बोला था, ओकरा से पूछे जाओगे तोरा क्या कहा, उमा एगो आदमी बोल रहा था चौक पर कि नाम लिया, नाम तो न लिया था लेकिन हमरा लग रहा था वो अगला सब कहाँ से आते हैं ऐसे पुराने। अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना है भाई। सासाराम वाले जितने भी लोग हैं, अगली बार मुझे फिर बुलाइए, मैं जरूर आऊँगा। और जो आप लोगों से मैंने प्रॉमिस करवाया है उस प्रॉमिस को आप लोग पूरा करना है ना। खान सर को हमारे चैनल के हमारे चैनल चलिए प्रचारों कर लेते हैं, मैथ मस्ती प्रचार हो गया है ना। अब मुझे भी लगता है कि आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। अच्छा हमसे तो गाना आपने बहुत बार सुना है, जबरदस्ती करवाइए इनसे, होना चाहिए कि नहीं। बहुत से रोसारी बात है, एक लाइन कि चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता, और तेरे
थैंक यू। लीजिए सर, एक बार आप जैसे आता है वैसे ही। प्यार का मतलब प्यार होता है। सबरी ने झूठा पेड़ भी खिलाया था श्री राम जी को। प्यार था ना, मोहब्बत थी ना, चलिए वही सही। अरे छोटा हमरा गाना नहीं आता है। इन्हीं का हम चला गाना हमको नहीं आता है गाना। की चाह रहा है गुरु जी का बेइज्जती कर रहे हैं। प्यार तो प्यार होता है सर, चाहे जिस प्रकार से जता लीजिए। इन्हीं का गाना दोहराते हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डर खिंचाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, मेरे दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही हम लोगों का साथ दीजिएगा तो एक चीज लास्टली हम लोग सर कंक्लूड करेंगे। हम लोग इस पूरे बिहार को बदलने का सोचे हैं, आप लोग साथ दीजिएगा? पक्का पूरा बिहार बदल देंगे। तैयार हैं? पक्का? कितने लोग तैयार हैं? जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। बड़ी मजा आ रहा है हमको। एक मिनट भाई, आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। चलिए सेल्फी वाला अच्छा एक युग आ गया है, बहुत ज्यादा लोग सेल्फी लेते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को आप सामने देख रहे हैं, फोटो लगाकर पूजा कौन करते जिन्हें भगवान नहीं दिखते हैं। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं आगे आपका एक शिक्षक हूँ। आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं तो आपके सामने हूँ। और जब हम यहाँ से निकले तो भाई ऐसा मत कर देना कि सर कह रहे थे कि जूता उता के फीता बांध लीजिएगा। हम बांध लिए, मजाक नहीं कर। मैंने एक प्लान बता देता हूँ, मैंने क्या सोचा। मैंने सर को थोड़ा देर पहले कहा था कि हम यहाँ से निकलेंगे कि कोई पता न चलेगा। प्लान बता दें। हम कह रहे थे क्या कि सब लोग को कहते हैं कि देखते हैं 5 मिनट तक कौन ध्यान करता है। 5 मिनट का ध्यान करवाते हैं, चुपके भाग जाते हैं, लेकिन कहे कि फिर ईंटा पत्थर चलने लगेगा। सर एगो शायरी बहुत बढ़िया करते हैं, लास्ट में इनका शायरी सुन ले। शायरी बड़ा गजब का करते हैं। एक मिनट भाई एक मिनट। सर एगो शायरी सुनाने वाले हैं तुमको। तो बोलते हैं बहुत बढ़िया कहिए बोले। अभी नहीं, एगो शायरी हम सुना दें। तेरी बाहों में जीना चाहता हूँ। वाह करो ना। तेरी बाहों में जीना चाहता हूँ, अपनी महबूबा के लिए संभाल के रखना। तेरी बाहों में जीना चाहता हूँ, अगर जी ना सकूं तेरे संग तो तेरे संग मरना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू भाई। और मुझे जाने देने में भी आप लोग सहयोग करिएगा प्लीज सर। हाँ, भाई प्रणाम नहीं करें।